जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बहुत सारा बात करेंगे कि सभी परीक्षाओं में किस प्रकार से पेच सरकार लगाती है और कैसे क्या करती है, इस पर पूरी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आज परीक्षा हम लोगों ने बहुत लड़ा जेपीएससी के लिए। पीटी परीक्षा में कुछ क्या होना है नहीं होना है, कोर्ट तक भी लड़के, लेकिन हमको आज तक हम लोग कोर्ट से नहीं जीत पाए हैं। जेपीएससी को आज तक कोर्ट से नहीं जीत पाए। सीबीआई भी पूरी तरह से कर लिया लेकिन नहीं जीत पाए। क्या कारण है नहीं मालूम, लेकिन सबसे जो परीक्षा दे रहे हैं उन तमाम छात्रों को, जो जेपीएससी परीक्षा दे रहे हैं उन तमाम छात्रों को बेस्ट ऑफ लक आप लोग दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर तो सिस्टम ही ऐसा है कि कुछ भी है करो, कुछ भी नहीं होता है। जो चल रहा है मर्जी, नीचे से ऊपर चल रहा है। और साथ ही साथ जो हमारे प्राइमरी शिक्षक के लिए भी जो परीक्षा दे रहे हैं, जो 1 to 5, और 23 तारीख कल से जो है सो 6 to 8 का परीक्षा होने जा रहा है प्राइमरी शिक्षक का, यानी सहायक शिक्षक का। उन तमाम छात्रों को भी बेस्ट ऑफ लक। मैं बता रहा हूं कि ये यहाँ पर सरकार अभी आनन फानन में अभी पूरे 5 साल तक कुछ नहीं किया। अभी मैं बता रहा पूरे 5 साल तक कुछ नहीं किया, और अब आनन फानन में इतना स्पीड धरा दिया है। और यही हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। आपको मैं बता दे रहा हूं कि अभी जेपीएससी जो है सो वह 22 तारीख से शुरू कर दिया मेंस, और 23 तारीख से 6 to 8 का है वह मेंस, वो परीक्षा देगा टीचर का। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बेचारे पीटी भी पास किए हैं, तो उनका या तो शिक्षक छूटेगा या तो जेपीएससी छूटेगा। वो लोग तो पूरे तरह से हड़बड़ा गए हैं, बड़का पकड़े कि छोटका पकड़े। बड़का पकड़ेंगे तब तक छोटका भाग रहा है, छोटका पकड़ने जा रहे हैं बड़का भाग जा रहा है। आखिर सरकार जो झारखंड में ही दोनों परीक्षाएं हो रही है, जेपीएससी और जेएसएससी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपको बता रहे हैं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां सिर्फ लूट मचा हुआ। आप लोग देखे होंगे अभी एशियन गेम्स में जो वह लूट मचल का क्या हाल था। 19,000 रुपये एक प्लेट का खाना दिखा गया है। 1,000 मैंने एक प्लेट खाएगा तो 19,000। जबकि रांची में किसी भी होटल में आप जाइए, बड़ा से बड़ा होटल, उसका 2,500 से 3,000 रुपया से ज्यादा का प्लेट नहीं है, कुछ भी खिलाएगा। लेकिन 19,000 रुपये। आपको मैं बताता, टोटो में डीजल भर दिया ये लोग, टोटो में पेट्रोल भर दिया ये लोग। देखो भ्रष्टाचार कहां तक है। सो टोटो में डीजल और पेट्रोल भर करके, मतलब ये लोग इतना आकंठ में डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, जो कि इनको यह पता नहीं कि टोटो डीजल और पेट्रोल से नहीं चलता है। 19,000 का खाना खा जाएगा एक प्लेट का एक आदमी। क्या खाया रे भगवान जाने। अभी जो है आप देखिए विधानसभा के सदस्यों का, विधानसभा एमएलए और वह मुख्यमंत्री का 50,000 1,00,000 बढ़ गया, माला माल। तो जो है लाल, तू रहते जाओ लाल, दाबो दाबो जाट के नंबर पर दाबो। तेरा तो है ये है, तुम यहां दाबोगे यार वो झारखंड विधानसभा में दाबेगा। यहां पर बता दे रहे हैं कि अभी जो सीजीएल है, ये लोग सिर्फ मतलब बता रहे हैं कि सीजीएल का जो ये क्वेश्चन आउट हुआ था उसमें कितना आदमी पकड़ाया, कितना आदमी जेल गया, कुछ इस सब चीज का बताया। सीजीएल के लड़का का जो है फिर से आगे परीक्षा होगा कि नहीं होगा सो ही बताया। ये हड़बड़ी में बोलता है कि हम 40,000 देंगे, 50,000 देंगे। जेकर देना है उसके बारे में कुछ बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, पगला रहा है सब लड़का लोग। मैं बता रहा हूं शिक्षक बहाली को आप जो है परीक्षा ले रहे हैं कब? अभी 1 to 5 का परीक्षा कब हुआ था मालूम होगा आप लोगों को? जब अभी लोकसभा का चल रहा था, उस समय दौड़ा दौड़ी करके जब गाड़ी नहीं मिल रही थी तब ये परीक्षा ले रहे थे। काहे?
ये लोग सारा तरह से बता रहे हैं, ये बोलता है केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार बोलता है राज्य सरकार पर। अभी नीट का परीक्षा हुआ, जो देखे होंगे धांधली। अब 30 लाख 40 लाख में आप बताइए कि डॉक्टरों बनेगा 30-40 लाख में घूस से। अब मान लीजिए वो डॉक्टर बन गया और कल रह करके माथा का डॉक्टर बन जाएगा वो, तो जरा खुदे माथा नहीं है वो माथा का इलाज करेगा। ये मुन्ना भाई खाली पिक्चर में देखे थे। आप ही बताइए, हम लोग बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। अरे विश्व गुरु कहां से बनेगा भैया? जो विश्व गुरु तेज तरार बच्चे हैं उसको तो दबा दे रहे हैं। चोरी डकैती में विश्व गुरु बना दीजिएगा क्या? फर्जी करने में विश्व गुरु बना दीजिएगा क्या? अभी तक जो है, अगर यदि यहां पर जितनी भी परीक्षाएं हुई और जहां भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और जहां पर सारा चीज, उसमें अगर यदि उन लोगों को जेल जाता, सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं, जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं उनको डर नहीं है। उनको डर नहीं है, इसलिए डर नहीं है क्योंकि उनको बड़का संरक्षण प्राप्त है। वो जानता है कि सरकार कुछ नहीं करने जा रही है। वो जानता है अधिकारी भी मेरा है और सरकार भी मेरा है। यहां तो झारखंड में तो ऐसा होता है कि कोई नेता मंत्री का बेटवे और पुता ये सब डील कर देता है। ऐसा होता है कि फलना के मंत्री के बेटवा के पकड़ लीन हो जी, तो फलना बेटवा पकड़ लीन। दोस्तों इस प्रकार से होगा तो आप आम गरीब आदमी को कैसे कुछ होगा? ये चीज कभी, अब सिपाही बाहर ही निकल रहा बेचारा गरीब गुरबा जो घर तरह का है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में, उसको क्या मतलब? वो दौड़े जा रहा है, नौकरी हो जाएगा, पुलिस बन जाएंगे, सिपाही बन जाएंगे। आपको बोलते हैं सरकार जो है सो डीएलएड करवा रही थी फ्री में, सबको जो है सो डीएलएड कर लिया। 1.5 लाख लड़का लोग जो है NISO से किया वो थी डीएलएड, और वो जो है डीएलएड करके वो जानबूझ करके 18 महीना का ही कोर्स करवाया, जबकि वो बोला डिप्लोमा का ये कोर्स जो डीएलएड 24 महीना का होता है, और चूंकि आपका 24 महीना नहीं हुआ इसलिए आपका इनवैलिड हो गया। अब समझिए कितना लूट मचा हुआ, कहां से कहां तक। सरकार को टेट परीक्षा लेना चाहिए, आयोजित करना चाहिए। जब आप बीएड कॉलेज खोल करके प्रत्येक साल बीएड का परीक्षा लिवाते हैं, प्रत्येक साल बीएड करवाते हैं, तो प्रत्येक साल टेट भी करवाना चाहिए। और प्रत्येक साल टेट करवा के और प्रत्येक साल यदि आप वह शिक्षक बहाली निकालिएगा तो फिर लोगों में निराशा क्यों होगी? मैं बता रहा हूं, जहां पर एक एग्जाम में नौकरी की बात है, भ्रष्टाचार वहीं पर बहुत ज्यादा है। मैं वो सीधे बोलता है, एक के बार में पास बेड़े पार। अभी नीट में भी यदि ऐसा हुआ है तो एक बार में बेड़ा पार का बात था। अगर यदि जिस प्रकार से इंजीनियरिंग में साल में 2 बार होती है और वहां पीटी होता है फिर मेंस होता है, यहां भी पीटी और मेंस होता तो न नीट में हुआ होता न ही हम लोगों का सीजीएल में होता। जो मैं बोल रहा हूं उस पर विचार करिएगा। जहां पर मैं बता रहा हूं, ऐसे झारखंड में तो कोनो परीक्षा होता तो धांधली होता। ये 3 फेज, 1 फेज रहे, 2 फेज रहे, 3 फेज रहे, अगर सब फेज उड़ल है। 1 फेज तो उड़ल है ये है, अगर यदि कोनो फेज मिलेगा, चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा माफिया हावी हो चुके हैं और ये चीज को आप लोगों को हम बताते हैं तो बोलते हैं समझिए। बोला कि आप तो लोकसभा लड़ने चल गए थे तो क्या हुआ वहां पर? अरे क्या होगा, तुम जैसे बुझी सीधे बोलेगा मनोज भैया कुछ करिए, मनोज भैया बहुत लागो पगला जी, मनोज भैया कुछ करिए। मैंने हमें सब कुछ करे तो कुछ नहीं करेगा, हम करें तुम कुछ नहीं करेगा। जो तेरी करने की बारी आती है तो एकदम हाथ पैर पे लेकर सूत जाते हो ना, हम ओकरा से ना लड़ पाओ, वो हमारे गांव में ये है। और जब यहां पर आता, बोल रहे हैं दोस्तों, मैंने हमारी बात हो सकता है कि बार बार मैं कह रहा हूं,
कि पैसा कितना दे दे, पैसा ही लोगों को सीजीएल पास करा दे रहा है, पैसा ही नीट पास करा दे रहा है। 20 लाख दो तो सीजीएल पास कर जाओगे, 30 लाख दो, 40 लाख दो तो नीट पढ़ के डॉक्टर बन जाओगे, 10 लाख दो, 20 लाख तो मास्टर बन जाओगे, 5 लाख दो, 10 लाख दो तो सिपाही बन जाओगे। इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो तुम कहां टिकोगे? तुम बेरोजगार, तुम्हारी भी जिंदगी गई, आने वाले बच्चे का जिंदगी भी तुम्हारे पास कहां से रहेगा? सब पहले बियाह होगा तब ना तुम्हारा बच्चा होगा। अगर यदि हो जबरदस्ती कर भी दिया तो अपना बच्चा के लिए तुम 30 लाख कहां से लाओगे? मेडिकल के लिए कहां से सिपाही बहाली में 10 लाख लाओगे? कहां शिक्षक बहाली 10 लाख लाओगे? कहां तक? इस प्रकार का भ्रष्टाचार, ये सबको जागना पड़ेगा, ये तमाम लोगों को जागना पड़ेगा। और नहीं जाओगे, ध्यान से नहीं सुनोगे मेरी बातों को, तो जान हम तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करें? अरे बाबा बोलता है, चौकीदार जो रहता है आप देखेगा पहरा देने वाला, वो पहरा देने वाला बोलता है जागते रहो, चोर आ जाएगा, चोर आ जाएगा, बेचारा वो तो चिल्लाइए रहा। अब नहीं जागोगे तो चोरी होबे करेगा। ये चीज जो है हम चिल्ला रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतने अंधे हो गए हो, मैंने मर गए हो ये चीज के कि नहीं हमारा यह पटिया बेस है, यह पटिया बेस है। मरेगा, अंधभक्त बनो, मरो, कहना मिलेगा तेना कहियो तो समझोगे। इतना जरूर बात है, जब तक लोगों को जवानी रहता है ना, जब तो शरीर में ताकत वो सोचता है मार जिम तिम मार के सोचता है हमारा जैसा धरती में को रहा। बूढ़ा होगा ना तो समझ में आएगा कि अपने जिंदगी में मैंने क्या किया है। उसी प्रकार से जब उम्र खत्म हो जाएगा सारी नौकरी का, और जब माँ बाप बोलेगा दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, फलना जाओ, देवना जाओ, तो समझ में आएगा कि क्या होता है। सो हम बोल रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करना है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को, कोई जो आप बोल रहे हैं कि वो बार बार कि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग आंदोलन करने के लिए बोलते हैं, तो हाँ भैया होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, फेसबुक में खूब लिखेगा, व्हाट्सएप में खूब लिखेगा, और जो जमीन पर आने का जरूरत पड़ता है तो खत्म हो जाता है। यहां पर कोई भगत सिंह नहीं बनना चाहता है, कोई जो खुदीराम बोस नहीं बनना चाहता है। यहाँ सब माले माल करके नौकरी लेना का फैराम है, कैसो करके काट के नहीं हमारी जिंदगी कट जीते, नौकरिया कर लेवे तकर बाद में या जैसे जरा भगत सिंह बोले के बोने मरे हमार नौकरिया हमार बेटवा कोई चुपुर चुपुर खेबे तो, अरे भैया खा करके कुकुर भी खा लेता है, नहीं खाता है क्या? कुछ तुम में पढ़े लिखे हो तो आत्म स्वाभिमान भी तो होता है, स्वाभिमान भी होता है। 10 आदमी जाने तो समाज में तो जाने, ये तो नाम शोहरत कमा के जाओ। ये तमाम चीजों को, और ये सब चीज बता रहे हैं ना, सब एक बार की बहुत ढंग से आवाज उठाओगे, डीएलएड को भी मान्यता मिलेगा, सीटेट ये अब का जन अभी सीटेट वाला को मान्यता दे दिया है। क्या जाना सरकार कल रह करके जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि ये भीतरे जाओ, सीटेट वाला भीतरे चल जाएगा। कहे कि आप लोगों को मालूम होगा छठा जेपीएससी में पहले दिया 5,000 रिजल्ट, फिर हला किया तो दिया 6,000 रिजल्ट, फिर हला किया तो दे दिया 32,000 रिजल्ट, और 32,000 का मेंस लिखवा दिया, मेंस परीक्षा दे दिया 32,000। एक बाद बोला जो 32,000 पर रिजल्ट नहीं होगा, जो 6,000 जो रिजल्ट दिया है ना वह बाकी जो है फ्री में। अब ये समझो अभी भी सीटेट वाला के पास ऐसा कल न कर दे, ये यहां पर बकाया हुआ है, कभी भी किसी को कुछ कर देगा। इन लोगों का मर्जी चल रहा है, क्या कर लिया 32,000 को मेंस परीक्षा दिया और सबको बोला कि बिन रिजल्ट तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कॉपी नहीं जचेगा। अब जो 6,000 रिजल्ट आया वो सबका जचेगा। बहुत इधर उधर हुआ तो कॉपी आप 32,000 का क्यों मेंस लिखवाए भैया? क्यों मेंस परीक्षा का वो लोग फीस दिया? यहां पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप तमाम लोग साथ दीजिए पूरी तरह से, और पूरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी आगे बढ़ेगा ये बात, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप तमाम लोगों को झारखंडी जो है, जय झारखंड,
जोहार झारखंड, धन्यवाद।